आपको आज मैं बताने वाला हूँ वो 7 टॉप गलतियाँ जो बिज़नेस ओनर्स करते हैं, अगर जब वो अपनी हाई परफॉर्मिंग सेल्स की टीम बनाने की कोशिश करते हैं। ये वो गलतियाँ हैं जिन छोटी-छोटी गलतियों की वजह से आपकी सेल्स नहीं बढ़ती और 2x और 3x नहीं होती। तो मैं आप लोगों को वो 7 इंपॉर्टेंट गलतियाँ बताने वाला हूँ जो बिज़नेस ओनर्स करते हैं, ताकि आप इन गलतियों से सीख सकें और इस वाली चीज़ पे काम कर सकें। तो इसके लिए मैंने आपकी पूरी की पूरी एक चेकलिस्ट बनाई है। यहाँ पे आपके 7 स्टेप्स की, और आपको एक-एक गलती के थ्रू लेके चलता हूँ। इसमें हर चीज़ जो है मैंने सीक्वेंस में डाली हुई है, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। सो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप इस सीक्वेंस में करेंगे, तो आपको सेल्स की हाई परफॉर्मेंस टीम बनाने की में कभी दिक्कत नहीं आएगी, और इस वाली चीज़ को आप फॉलो कर जाओ तो आपकी बिज़नेस में ग्रोथ हो जाएगी। तो सबसे पहली जो मैंने गलती देखी है बिज़नेस ओनर्स की, वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट की जगह मुझे इसे राइट रिक्रूटमेंट बोलना चाहिए। राइट रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे बिजनेस ओनर्स राइट रिक्रूट ही नहीं करते हैं लोगों को। अब क्योंकि राइट रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, इसकी वजह से क्या होती है, हमें जिस चीज के लिए लोग चाहिए होते हैं वो लोग उस चीज के लायक नहीं होते हैं। अभी जो रिक्रूटमेंट ऐसा होता है, अच्छा बेटा तू आ गया, चल आ जा, मैं तुझे कहीं ना कहीं फिट कर दूंगा, सेल्स में फिट कर दूंगा। सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके बिजनेस का। आपका रिक्रूटमेंट राइट होना चाहिए। जब मैं लोगों के साथ काम करता हूँ, वो कहते हैं सर हमारे सेल्स का लड़का अच्छा नहीं करता। सो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई इसमें क्या गड़बड़ है, आपके आइडियल सेल्स का लड़का कैसा होना चाहिए? तो वो कहते हैं सर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तभी मुझे समझ में आ जाता है यार, यहाँ पे जो एक बेसिक चीज राइट रिक्रूटमेंट में फर्स्ट स्टेप नहीं हुआ है, वो है आइडियल सेल्स कैंडिडेट। आपके पास सबसे पहले तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो आइडियल सेल्स कैंडिडेट है वो कौन है। क्योंकि अगर आप इस आदमी को नहीं बना सकते, इस आदमी के अपना पर्सोना क्रिएट नहीं कर सकते, इस तरीके के आदमी को क्रिएट नहीं कर सकते, तो आप रिक्रूटमेंट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको चाहिए कौन। सो ये पहली गलती है जो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स करते हैं। जो मिस्टेक नंबर 2 है जो आपको नहीं करनी है, वो ये है कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के पास सेल्स स्क्रिप्ट नहीं होती। सेल्स स्क्रिप्ट क्या होती है ये आपको बता देता हूँ। सेल्स स्क्रिप्ट का मतलब कि जो आपका सेल्स का कन्वर्सेशन होता है वो किस तरीके से चलता है। आप देखोगे, आप जब कस्टमर के साथ बात करते हो तो कोई नई चीज नहीं बोलता, वो आपके वही क्वेश्चन होते हैं, वो लौट के यही वही जवाब देता, वही प्राइस पे नेगोशिएशन करता। तो आपके पास पूरी तरीके से एक सेल्स स्क्रिप्ट बनी होनी चाहिए। ये वाला एक स्टैंडर्ड आपका जो सेल्स का कॉन्वर्सेशन चलता है, ये वाली चीज जरूर बनाइए। ये वाली सेकंड मिस्टेक है जो मत करिए। आप लोगों को ये वाली चीज बताना चाहता हूं कि प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो कंटेंट में, तो एक बार लाइक कर दीजिए कंटेंट को। इसको लाइक कर दीजिए, बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, और आप और हम मिलके इस वाले कंटेंट को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हैं। तो प्लीज लाइक कर दीजिए अगर आप यहाँ तक पहुंच गए, ताकि आपको इस तरीके के और वीडियोस मिलते रहें। बहुत सारा खराब कंटेंट मार्केट में आगे है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, या आपका रिटेल का बिजनेस है, तो आपको इससे रिलेटेड प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग वहां पे जाके जरूर उसे देखें। मिस्टेक नंबर 3 होती है सेल्स ट्रेनिंग। हमारे बिजनेस ओनर्स के पास सेल्स ट्रेनिंग का सिस्टम ही नहीं होता है। जब मैं उनसे पूछता हूँ आप लोगों को ट्रेन कैसे करते हैं, ऐसे सर हमने तो बता दिया, ये सब कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। आप लोगों के पास सेल्स का ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि आपको बता भी नहीं सकता कितनी सारी अच्छी लीडें होती हैं जो गलत लोगों के पास चली जाती हैं और वो वेस्ट हो जाती हैं। आपको लगता है सेल्स नहीं हो रही क्योंकि वहां पे राइट आदमी, ट्रेंड आदमी नहीं था। तो आपके पास बहुत तगड़ा सेल्स का ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए, और अगर आपके पास सेल्स स्क्रिप्ट होगी तो आपको उस पर ट्रेन, उसको सेल्स ट्रेनिंग में ही सेल्स ट्रेनिंग जो उसकी करनी है उसे सेल्स स्क्रिप्ट पे ही करनी है। ये आपकी तीसरी मिस्टेक है जो मत करिए। जो चौथी मिस्टेक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो आपको चाहिए होती है, वो होता है सेल्स का ट्रैकिंग सिस्टम। सेल्स के ट्रैकिंग सिस्टम का क्या मतलब है? सेल्स के ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब है कि हमारे पास कोई तरीका नहीं होता, हमारे सेल्स वाला आज जब गया तो क्या करने गया। क्या आज वो क्रेडिट की वसूली करने गया? भाई आज वो सेल्स करने गया, नए वाले कस्टमर से मिलने गया, क्या पुराने वाले कस्टमर से मिलने गया? और जब मिलने गया तो किस लिए मिलने गया? ट्रैकिंग का सिस्टम ही नहीं है हमारे सिस्टम में। कितने सारे बिजनेस ओनर्स के साथ जब हम काम करते हैं तो देखते हैं लीड्स आई हुई हैं, लेकिन क्या है, कोई कॉलिंग ही नहीं हो रही है, और अंडर स्टाफ्ड है। तो जो आदमी अपडेट कर रहा है वही लीड्स को कॉल करता है। कितनी सारी लीड्स होती है जिनका हिसाब ही नहीं होता है। आप अगर सिर्फ उन लीड्स को रीच कर जाओ और सेल्स का ट्रैकिंग सिस्टम बना लो, हर लीड का हिसाब मांग लो सेल्समैन से, तो आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये चौथा स्टेप है। जो पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसपे आप लोगों को ध्यान देना है एज अ बिजनेस ओनर, वो है आपके पास पूरा का पूरा सेल्स का मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए।
तो जो मॉनिटरिंग होगी आपके डेली लेवल पे, वीकली लेवल पे, उसके बाद मंथली लेवल पे, ये पूरी की पूरी ट्रैकिंग आपके पास होना चाहिए। हर सेल्समैन का डेटा आपके पास आना चाहिए, कितनी उसने विजिट मारी, कितनी सेल करी, राइट। सो ये पूरी की पूरी चीज जो है आपको सेल्स का मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये आपका सेल्स ट्रैकिंग सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। सो अगर आप सही से ट्रैक कर पाओगे तो उसकी सेल्स की मॉनिटरिंग भी कर पाओगे। यहाँ पे मैंने जो कमियां पाई हैं, यहाँ पे कई बार कोई राइट आदमी नहीं बैठा हुआ होता, कई बार हमारे बिजनेस ओनर्स बिजी होते हैं तो ये वाली चीज नहीं करते। और आपको एक चीज बता दो, जब मॉनिटरिंग नहीं होती तो लोग आजादी से घूमते हैं। अगर आप उनसे रोज पूछना शुरू करोगे आज क्या किया, आज क्या किया, तो अगले दिन जब आदमी काम कर रहा होता तो उसे ये दिमाग में चलता रहता है कि अगले दिन सुबह क्या बोलूंगा बॉस से। सो मुझे काम करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है इस वाली चीज से। सो मैंने ये 5वीं गलती है जो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स करते हैं कि भाई सेल्स का मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है। उसके बाद इस वाली चीज में आप ये वाली चीज जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सेल्स का लीडर बोर्ड नहीं बना। सेल्स के लीडर बोर्ड का क्या मतलब है? सेल्स के लीडर बोर्ड का मतलब यह है कि आपके यहाँ जो सेल्स हो रही है, टॉप सेल्समैन कौन है, बॉटम सेल्समैन कौन है, ये वाली चीज आपके यहाँ आनी चाहिए, ताकि लोग इस वाली चीज को देखें और जो बॉटम वाला हो उसे डर लगे कि यार मैं तो सही नहीं कर रहा, मुझे क्या करना चाहिए। जो टॉप वाला है हम उसको रिवॉर्ड भी करना चाहते हैं, हम उसे आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आपका सेल्स का लीडर बोर्ड होना बहुत जरूरी है। और ये लीडर बोर्ड आप तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक आपके यहाँ सेल्स का ट्रैकिंग सिस्टम नहीं। सो ये 6ठी मिस्टेक है। और जो 7वीं मिस्टेक है वो मिस्टेक है इंसेंटिव प्लान। इनफैक्ट मुझे सेल्स का कॉम्पनसेशन प्लान कहना चाहिए कि उनके सेल्स के जो टीम लीडर हैं और जो उनकी टीम है उनके कॉम्पनसेशन और इंसेंटिव्स कैसे डिजाइन होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और इससे लोगों के पैसे जुड़े हुए होते हैं और ये वाली चीज लोगों के मोटिवेशन में काम आती है। सो ये जो 7 चीजें अगर आप सही से कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी जो सेल्स है वो बेटर हो जाएगी और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। मैंने आपके लिए ये वाली जो शीट है, ये शीट आपके लिए बना दी है। आप लोग के लिए एक चीज और इसमें करके दे रहा हूं कि आप लोग क्या करो, यहाँ पे मैं आपका लिख देता हूँ रेटिंग। रेटिंग का मतलब ये है कि आप अपने आप को इस वाली चीज में रेट कर लो। 10 में से आप इसमें से अपने आप को कितने नंबर देते हो। 2 का मतलब बहुत बेकार, 10 का मतलब बहुत अच्छा। हमारी ये वाली चीज एकदम सॉर्टेड है, क्योंकि जब तक आप ये वाली चीज ढंग से नहीं करोगे तब तक आपके रिजल्ट जो है वो राइट तरीके के आएंगे नहीं। सो हमारी एक्सपेक्टेशन कि हम चीजें सही ना करें, हमारे रिजल्ट बढ़िया आए, ये गलत एक्सपेक्टेशन है। तो इस वाली चीज पे काम करिए। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।